अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा समर कट का डे 51 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं एब्स। तो एब्स ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हमने वार्म अप कर लिया। वार्म अप में आज हमने सबसे पहले वो ट्रेडमिल वॉक की। ट्रेडमिल वॉक 15 मिनट्स कंप्लीट करने के बाद हम सीधा आ गए हमारी पहली एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज जो हमारी थी वो बार डिस्क पर स्ट्रेट लेग रेजेस थे। स्ट्रेट लेग रेजेस के हमारे 3 सेट्स लगे और तीनों सेट्स में हमने रेपिटेशन ऑप्टिमम रेपिटेशन रेंज कवर की और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि हमें अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील करने को मिले और अच्छा फेलियर फील करने को मिले हमारे लोअर एब्स में। और कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेंज वो ऊपर तक कवर की जाए और स्क्वीज़ करके स्टमक को लोअर एब्स को पूरी तरीके से अच्छे से ट्रेन किया जाए। तो इसमें 3 सेट्स लगेंगे। हर एक एक्सरसाइज के एक सेट की वीडियो डाल रखी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सेट कैसे परफॉर्म करने हैं। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे अगली लोअर एब्स की एक्सरसाइज पर। दूसरी जो हमारे लोअर एब्स की एक्सरसाइज होगी वो डिक्लाइन बेंच पर स्ट्रेट लेग रेजेस होगी और इस पे भी पूरे कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्टमक को स्क्वीज़ करके परफॉर्म करेंगे। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, ज़्यादा रेपिटेशंस निकल नहीं रहे थे और जो वेस्ट लाइन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा था। तो जितने ऑप्टिमम रेपिटेशंस हमसे निकल पाए हमने उतने ही रेपिटेशंस निकाले और कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्शन और फेलियर हमारे लोअर एब्स पर फील हो और जो हमारा जो वी लाइन एरिया है उस पर हो। तो उसके बाद हमने 3 सेट्स कंप्लीट करके सीधा आ गए हमारे ओब्लिक्स ट्रेन करने के लिए। ओब्लिक्स के लिए आज हमने एक ही एक्सरसाइज की थी जो कि हमारी साइड क्रंचेस थी। हमारे चेस्ट में आज पेन को ज़्यादा ही फील हो रहा था क्योंकि हमने एक एबनॉर्मल पोजीशन में स्ट्रेट लेग रेजेस कर ली थी डिक्लाइन पर, तो उसकी वजह से हल्का सा पॉप साउंड आया था हमारी चेस्ट में, जिसकी वजह से दोबारा से हमारी चेस्ट में पेन आ गया। जो कि पेन आज दो या 1-1.5 दिन हो गया, तब भी अभी तक पेन है। बाकी साइड क्रंचेस के हमारे 3 सेट्स लगेंगे, दोनों साइड हम लगाएंगे और रेपिटेशंस जो है वो 50 to 60 अराउंड रहेंगी और ऑप्टिमम वेट के साथ हम इस पे साइड क्रंचेस परफॉर्म करेंगे। तो इसके 3 सेट लगा के हम जाएंगे अपने अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए। डिक्लाइन क्रंचेस पर हम अपने 3 सेट्स लगाएंगे अपने अपर एब्स के लिए और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमारे अपर एब्स पर आए और इसमें भी जो हमारी रेप रेंज होगी वो 40 to 50 के अराउंड होगी। तो इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर जो कि फ्लैट पर होगी। और उससे पहले हमने एक एक्सरसाइज और लगाई थी जो कि एक ही सेट लगाया था, लेकिन उससे हमारा बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया था, तो हमने उसको आधी में ही छोड़ दिया था क्योंकि उसकी वजह से चेस्ट में हमारे पेन फील हो रहा था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इसके 3 सेट्स, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर।
फ्लैट जो है हमने सुपाइन क्रंचेस लगाए थे, इसके भी हमने 50 रेपिटेशन हर सेट में लगाए थे, इसके भी 3 सेट्स लगे थे और कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन है हमें अपने एप्स पर फील हो। मेन मैकेनिज़्म जो है हमारा इस सेट को लगाने का ऐसा है कि हमें स्क्वीज़ करना है स्टमक को और ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल रखना है और कोशिश करना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे अपर एप्स से फील होता हुआ थोड़ा मिड तक जाए। तो इसके 3 सेट्स लगेंगे और इसके 3 सेट्स कंप्लीट करके हम सीधा चलते हैं कार्डियो पर। कार्डियो पर हर रोज़ की तरह हमने 15 मिनट पहले इंक्लाइन वॉक करी थी। इंक्लाइन वॉक करने के बाद हमने 160 के अराउंड कैलोरीज बर्न की। फिर उसके बाद हम आ गए थे साइकिलिंग करने के लिए। साइकिलिंग पर हमने अराउंड 15 टू 10 मिनट्स के अराउंड साइकिलिंग की थी। शायद मैंने 15 मिनट्स ही टोटल की थी या फिर 20 मिनट्स, कुछ कह नहीं सकते, अभी याद नहीं है। तो यही करके हमारी वर्कआउट हो गई कंप्लीट। आज के सेशन में इतना ही था। अब हम आपसे कल मिलते हैं। कल हम ट्रेन करेंगे शोल्डर्स और वो हमारा होगा डे 52। तब तक के लिए गुड बाय।